मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुजरात और आरआर का ही फाइनल होगा और आरआर जीतेगी। घुमा के बात करता ही नहीं। हार्दिक पांड्या का मुझे एक ऐसा फीलिंग हो रहा है कि उनके पास शादी होने के बाद है ना, बच्चा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है। फॉर्म वॉर्म चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, सोने की चेन, करोड़ों रुपए की वॉच। मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरा कानपुर मेरा घर है। आप किसी भी चले जाइए, आप 10 में से 2 लोगों को पूछोगे, शायद 1 या 2 कह दे कि हम लखनऊ का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर भी नहीं चाहेंगे कि वो अर्जुन वहां उतरे। और क्रिकेटर के बेटे को क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए। और जरा सा उसने बेटर ये किया कि अर्जुन ने कि वो फास्ट बॉलर बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि केएल राहुल का किसी तरीके वो कप्तान बने। कर्नाटक के हैं ये लोग, पता नहीं कब क्या बोलते हैं, कब क्या चुनते हैं, कब क्या करते हैं। इनका खुद का कोई भरोसा नहीं। इनके घर वाले भी सुनते होंगे तो कहते होंगे यार कितना झूठ बोलते हो। हेलो चैम्प्स, व्हाट्स अप। स्वागत है आपका मेरे चैनल ताउस रिव्यू व्लॉग्स पे, जहाँ पर हम मज़ेदार बातें करते हैं। और आज की बात थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बोल्ड है। तो आप बोल्ड चीज़ें पसंद है आपको? बहुत नाजुक सूरत हाल है। अरे वो वाला बोल्ड नहीं, क्रिकेट वाला बोल्ड। और क्रिकेट वाली बोल्ड बातें थोड़ी देर में अभी करने वाला हूँ मैं। सुनेंगे, मज़ेदार। एक बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है मेरे साथ, चलिए बताता हूँ आपको। I'll get quickly ready and then we'll talk. I'm all set for the conversation. IPL, Indian team. अर्जुन तेंदुलकर को खिलाया क्यों नहीं? कौन जीतेगा आईपीएल टाइटल? कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में डालिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलते हैं अभिषेक त्रिपाठी से, द मैन फ्रॉम दैनिक जागरण, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन इंडिया। नमस्कार, सलाम और स्वागत है आपका अभिषेक त्रिपाठी जी। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको, एक डायनामिक पर्सनालिटी से मिला रहा हूँ। नॉर्थ से आते हैं, काफी स्टोरीज ब्रेक की उन्होंने और बोल्ड बातें बहुत ज्यादा करते हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। मैं अभिषेक भाई कहूंगा आपको। कप्तान आपका स्वागत कर रहा है एयरपोर्ट। ऐसा लग रहा है मैं फ्लाइट मोड पे हूँ, क्योंकि ये सब देख के आपको लगता नहीं है। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। धन्यवाद, आपसे बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं बहुत दिन से चाह रहा था बात करने की, मगर मैं बोला बोल्ड बात करेंगे तो ही मैं अभिषेक भाई से बात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्या फायदा, ऐसा तो दोस्ती यारी में तो घुमा के बात करता ही नहीं। आईपीएल जो अभी गुजरा है, थोड़ा कंट्रोवर्सीज गुजरी हैं, थोड़ा मजेदार बातें हुई है, मजेदार इंसिडेंट्स हुए हैं। किसी को छोड़ा है, किसी को पकड़ा है, इंडिया सिलेक्शन के ट्रायल्स हुए हैं। तो इसी के बारे में अभिषेक भाई, जो काफी क्रिकेट के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अगर मैं 2005 में मैंने जागरण ज्वाइन किया था कानपुर में। उसके बाद फिर मैं अमर उजाला में गया और उसके बाद फिर 13 साल दोबारा हो गए मुझे जागरण में। अभी मैं स्पोर्ट्स एडिटर हूँ यहाँ पे, और पूरा जो जागरण का स्पोर्ट्स मैं ही देखता हूँ। और नई दुनिया जो हमारा सिस्टर कंसर्न अखबार है, उसका भी स्पोर्ट्स पे हमारा ही मेरा ही जाता है। मैं भी यूपी से आता हूँ, बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, तो क्या हुआ, मैं भी यूपी से आता हूँ, तो दिल यूपी का ही है। और हम लोग जब भी गांव जाते थे यूपी में, अमर उजाला और दैनिक जागरण, ये देखकर हम लोग बड़ा एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही मजा आता था उसको देखकर। तो अभिषेक भाई, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना रहेगा और आप गाली देंगे मुझे बाद में कि भाई लेट करवा दिया। आपके आईपीएल टीम कौन है? 4 तो आ गई हैं, आरसीबी और ये राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स आपकी टीम, और गुजरात टाइटंस। दिल से गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या मेरे बहुत फेवरेट है। मैं चाह रहा था और वो आ गए। बट आपकी फेवरेट टीम, आप कौन लगता है फाइनल कौन जीतेगा, फाइनल में कौन आएगा, क्या लगता है आपको? फिर मैं बताऊंगा अपनी बात। मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुजरात और आरआर का ही फाइनल होगा और आरआर जीतेगी। हो गुजरात और आरआर का फाइनल। तो और लखनऊ, मतलब क्या यार, लखनऊ जब लॉन्च हुई थी टीम तो आप बहुत ज्यादा खुश थे। नहीं, मैं लखनऊ की टीम लॉन्च ही बहुत खुश हूँ। लखनऊ के जो मालिक हैं और जो भी उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। लेकिन लखनऊ से मुझे एक ही शिकायत है कि उसमें कोई कोई उत्तर प्रदेश का कोई टच नहीं है। उसमें जो प्लेयर्स भी हैं, 1-2 अगर आप छोड़ दो, तो अगर ये चाहते तो बड़े प्लेयर ले सकते थे। कुलदीप को ले सकते थे, अगर आपको रैना को नहीं लेना था, आप कुलदीप यादव को ले सकते थे, आप भुवनेश्वर कुमार की तरफ जा सकते थे। तो लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने एक तरीके से, आप उसमें लखनऊ का कुछ दिखा, मतलब यूपी का कोई टच नहीं दिखाई देता। उसके मालिक जो हैं वो कोलकाता के हैं, उनके मेंटर दिल्ली के हैं।
हैं, और उनके जो कप्तान हैं वो कर्नाटक के हैं, और जो प्लेयर भी हैं उसमें 2-3 प्लेयर जो लिए, ये रिंकू सिंह को ले सकते थे लेकिन इन्होंने रिंकू सिंह को भी नहीं लिया। तो मतलब लेना ना लेना तो एक बात अलग है, वो उस तरफ गए भी नहीं, उन्होंने उस तरफ कोशिश भी नहीं करी। तो ये एक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है। अभी तो इनके मैच मुंबई में हुए हैं इसलिए उनको इतना पता नहीं चला है, लेकिन जब उनके मैच लखनऊ और कानपुर में होंगे और वो चार्म उनको नहीं मिलेगा या उस चार्म को वो नहीं पा पाएंगे, तो फिर उन्हें दिक्कत होगी। अब उत्तर प्रदेश की, आप देश के सबसे बड़े प्रदेश की टीम को आप चला रहे हो, उसमें अगर आपको अगर वो यूपी का टच नहीं दिखेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सही कह रहे, एकदम सही और एकदम बोल्ड। जैसे मैंने कहा था आपको, यहाँ पर कोई इमोशन नहीं चलता है अभिषेक भाई के साथ। आप दिल से, चाहे लखनऊ पहुंच गए क्वालिफायर्स में, प्लेऑफ्स में पहुंच गया, मगर फिर भी कोई इमोशन नहीं आ रहे। तो आपने सही कहा कि यूपी का फ्लेवर भाई, यार यूपी की टीम लेवल तो रैना, तो भाई रैना खत्म थोड़ी हुए हैं प्लेयर यार, अभी भी महान प्लेयर, अभी भी आप उतार दीजिए तो उनको खिला लेंगे, आराम से खेल सकते हैं वो। पता नहीं मुझे चेन्नई ने क्यों नहीं लिया उनको। अगर अच्छा मौका था लखनऊ के पास अपने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने का, सुरेश रैना और पूरी, बहुत बड़े खिलाड़ी, आपने सही कहा कि रैना को ले लेते तो पूरी आ जाती। देखिए, कप्तान नहीं बनाते, चले समझ में आता, केएल राहुल को बनाना था आपको कप्तान, मगर रैना को नहीं लेकर आपने बहुत बड़ी, और अवेलेबल भी थे अभिषेक भाई, अवेलेबल, ऐसा नहीं था कि भाई अवेलेबल नहीं है और आपका बड़ा मसला चल रहा है, आप इधर से आपको ब्रेक करनी पड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स से पूरी कॉम्बिनेशन, और आपको 15-20 करोड़ में लेना पड़ेगा। अवेलेबल है यहाँ पर 3-4-5 करोड़, 10 करोड़ मैक्सिमम आ गया, और रैना की भी कोई छोटी बात। अगर आप रैना से पहले ही बात कर लेते और उनसे कहते कि आप अपना बेसिक प्राइस कम कर दो, हम आपके ऊपर जाएंगे, तो शायद रैना अपना बेसिक प्राइस 1 करोड़ कर लेते, आप उनके ऊपर जाते। लेकिन आपने कोई बात ही नहीं करी। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने 2 बार इंटरव्यू भी किया, गोयनका जी भी थे और गंभीर भी थे, तो मैं उनसे ये कहता था कि आपकी टीम में यूपी का फ्लेवर नहीं है। नीलामी के पहले मैंने उनसे कहा कि आप उसमें यूपी का फ्लेवर कैसे डालेंगे। मतलब एक मैं उनको इंडिकेशन दे रहा था कि आप कुलदीप को लें, आप जो है उसको रैना को लें, लेकिन वो यही कह रहे थे कि नहीं, हम जो है टीम बनाने पे जाएंगे, हम परफॉर्मेंस के आधार पे जाएंगे। वो सब परफॉर्मेंस के आधार पे जाते हैं, लेकिन आपको महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके को दोबारा कप्तान बनाना पड़ा ना। टूर्नामेंट शुरू हुआ उसके 1 दिन पहले आपने जडेजा को कप्तान घोषित किया, क्योंकि उससे पहले आप सारे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। आप जितने भी सीएसके के जितने भी स्पॉन्सर्स थे उससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है धोनी के नाम पे आए थे, फिर आपको धोनी को वापस लाना पड़ा। इसलिए नहीं कि धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, धोनी ये है, धोनी वो। धोनी एक ब्रांड है। आरसीबी आज तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हें जो है विराट कोहली को रखना मजबूरी है, क्योंकि विराट कोहली एक ब्रांड है। विराट कोहली के नाम पे बहुत सारे ब्रांड आरसीबी में आते हैं, तो उसी हिसाब से रैना को रखने से उनको एक ब्रांड मिलती, एक ब्रांड वैल्यू मिलती। मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरा कानपुर मेरा घर है, आप किसी भी चले जाइए, आप 10 में से 2 लोगों को पूछोगे, 10 लोगों को पूछेंगे तो उसमें शायद 1 या 2 कह दे कि हम लखनऊ का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 8-9 आपको मुंबई, सीएसके, आरसीबी और इन सब टीमों का समर्थन करते हुए नजर आएंगे पूरे आईपीएल में। देखिए, ऐसा केकेआर के साथ भी हुआ था, उन्होंने शायद पहली बार तो सौरव गांगुली को लिया था, उसके बाद जब नहीं लिया तो बहुत सारे लोग कोलकाता के भी होके एसोसिएट नहीं करते जब कोलकाता के प्लेयर्स है ही नहीं। केकेआर के साथ भी ये मौका हो चुका है, ये सब हो चुके, तो लेसन ले सकती थी लखनऊ सुपर जायंट्स कि भाई यहाँ पर यूपी का फ्लेवर कितना इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, ये बात है, रैना को नहीं लिया, या ले सकते थे, बड़ी बात थी, अच्छा हो सकता था, और रैना फिट प्लेयर है, ऐसा भी नहीं कि खत्म हो चुके। तो ये रही दूसरी बात। तो देखिए, राजस्थान रॉयल्स, आप लगता है 2008 का वापस, मतलब कुछ तो होगा, मुझे भी ऐसा दिल से लग रहा है, कसम से बोल रहा हूँ अभिषेक भाई, मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो गुजरात टाइटंस या तो राजस्थान रॉयल्स। बट मैं गुजरात टाइटंस के साथ ज्यादा जा रहा हूँ, क्योंकि वो हार्दिक का जो एक फेज है अच्छा आ रहा है, मगर क्या पता वो ज्यादा जल्दी पीक कर गए होंगे और सडनली फाइनल पे आके एक कोलैप्स न कर जाए। तो एक वो लॉ ऑफ एवरेजेस भी मुझे लगता है। बट राजस्थान रॉयल्स आप क्यों बोल रहे हैं, ये बताइए। मैं गुजरात का परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छा रहा है, लेकिन पता नहीं वो एक इंस्टिंक्ट होती है, आपको लगता है कि वो राजस्थान जीतेगा। और अभी तो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। हम लोग अभी उड़ीसा टूर पे थे, हम लोग 5-6 जर्नलिस्ट थे, उड़ीसा गवर्नमेंट लेके गई थी, तो वहां पे भी मैंने, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी हुसैन है, तो हमारी उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अभिषेक भाई कौन जीतेगा, तो मैंने कहा मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल जीतेगा। तब तो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचे थे ये लोग। तो कल हम लोग बैठे थे तो वही कह रहे थे, अरे मुझे आपकी बात याद है कि आपने राजस्थान रॉयल्स के लिए कहा था, और वो देखिए वो प्लेऑफ में पहुंच गई है, टॉप 2 में।
और अगर वो जीतेगी तो मैं आपके लिए फिर ट्वीट करूंगा कि आपने कहा था राजस्थान रॉयल जीतेगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसकी जो टीम परफॉर्मेंस है, संजू कैप्टेंसी अच्छी कर रहे हैं, उनके पास फ्लेवर अच्छा है, बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। और अगर बटलर पिछले कई मैचों से चले नहीं है तो ये भी है कि बटलर अगर 2 मैच और चल जाते हैं तो फिर वो मतलब एक तरफा वो खिताब लेके चले जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा बोल्ड हो जाऊं यहाँ पर, आपके लिए बोल रहा हूँ। हम्म, आप लॉ इंस्टिंक्ट से ज्यादा आपका लॉ ऑफ एवरेजेस मुझे लग रहा है। हम्म, आपकी जो बात आ रही है लॉ ऑफ एवरेजेस की, ज्यादा महक आ रही है इंस्टिंक्ट से नहीं। बट ऑब्वियसली लॉ ऑफ एवरेज और इंस्टिंक्ट दोनों साथ में ही चलते हैं, वो तो समझ में आ जाता है। क्योंकि देखिए गुजरात टाइटंस इतना अच्छा जीता, फिर पूरा मसाला, पूरा एक स्टोरी है जो तैयार है राजस्थान रॉयल्स के लिए, ड्रामा के साथ टीम ये वो बढ़िया है। ये तो मुझे तो लग रहा है गुजरात टाइटंस, क्योंकि जब आई है इतना जोरों शोरों से, और मुझे पहले दिन से ही लग रहा था यार हार्दिक पांड्या में मैंने एक स्टोरी किया था, यूट्यूब पे ही डाला है, मतलब कि हार्दिक पांड्या के लिए मैंने कैप्टेंसी वाउच किया। भाई रोहित शर्मा यार कुछ खास दिख रहे नहीं, ना आईपीएल में ना इसमें, बल्ले से भी नहीं आ रहे, लीडरशिप भी नहीं दिख रही 5 टाइटल होने के बाद। तो मैंने ये किया, जतिन परांजपे से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या में पोटेंशियल है कप्तानी का, और उन्होंने दिखा दिया है। और जब वो मुंबई इंडियंस में थे तो उनको ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, ज्यादा अपने आप को दिखाने का मौका नहीं मिला। और इंडियन टीम में भी विराट कोहली के आप अंडर खेल रहे, तो आपको छाने का मौका बिल्कुल ही नहीं मिलता। और आप विराट को, और मुंबई इंडियंस में आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा जैसे, और बड़े बड़े जब ऊपर ही खत्म कर देते हैं, नीचे की जरूरत ही नहीं आती। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस में उनको मौका मिला अपनी कप्तानी के साथ, बल्लेबाजी के साथ साथ 4 नंबर पे कप्तानी दिखाने का। तो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अगर इस वक्त वो जोश में रहेंगे। मुझे लगता है पांड्या ने अपनी कप्तानी का इस्तेमाल किया खुद को साबित करने में। जो एक तरीके से पांड्या जो है अर्श से फर्श पे आ गए थे, उन्हें जब गुजरात की कप्तानी मिली तो उन्होंने उसका यूज किया। उन्होंने, जरूरी नहीं था कि वो सेकंड ओवर फेंके आगे, लेकिन उन्होंने सेकंड ओवर फेंका आगे। जरूरी नहीं था कि वो 4 ओवर फेंके आगे, उनकी फिटनेस नहीं थी 4 ओवर की, लेकिन उन्होंने उन्होंने 4 ओवर फेंके। जरूरी नहीं था कि ऊपर 3 नंबर 4 नंबर पे उतरने की, उन्होंने 4 नंबर पे उतरे। वो ये साबित करना चाहते थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और क्योंकि वो कप्तान थे और जीत रहे थे, तो उन्हें अपने आप को पूरी तरीके से साबित करने का मौका खुद को दिया उन्होंने। और आप जब जीतते हो तो फिर कोई सवाल नहीं उठते। अगर यही इसी को साबित करने में वो हारते तो लोग कहते कि आप खुद के लिए जो है टीम को हरवा दिया। लेकिन अब जो है उन्होंने जितवाया है तो सब कुछ अच्छा है। एब्सोल्युटली यही तो होता है। मतलब धोनी कुछ भी डिसीजन ले, अगर हार गए तो मतलब धोनी तो धोनी यार, वो तो छोड़ दीजिए उनकी बातें, वो तो अलग ही लेवल पे। मगर हार्दिक पांड्या का मुझे एक ऐसा फीलिंग हो रहा है कि उनके पास शादी होने के बाद है ना, बच्चा ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है। तो ज्यादा अपने कंट्रोल में आ गए। उनको पता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया, थोड़ा परफॉर्म वॉर्म चला गया, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, घर बच्चों का कैसे, उनकी लाविश लाइफस्टाइल कैसे गुजारूंगा। तो गोल्ड सोने की चेन, करोड़ों रुपए की वॉच, तो वो बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और फैमिली भी आ गई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? यार अर्जुन तेंदुलकर को क्यों नहीं खिलाया यार, ये आप एक बताइए, क्यों नहीं खिलाया? आपको क्या लगता है? मुझे मेरा लगता अलग है, भी हो जाए। हाँ, जब टीम हार रही थी तो उन्हें खिलाना चाहिए था, लेकिन शायद वो उसको पता नहीं कितना ग्रूम करेंगे, क्योंकि ग्रूम भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। वो लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर चुका है, वो टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस कर चुका है, वो मुंबई इंडियंस के साथ है 2 सीजन से। तो अब ग्रूम, अगर अगर 2 साल में कोई ग्रूम नहीं हो पाया तो फिर आप उसको आगे भी ग्रूम नहीं कर सकते। और अगर वो 2 साल में ग्रूम हो गया तो उसको इससे अच्छा मौका नहीं था देने का, क्योंकि आपको आईपीएल में क्वालिफाई नहीं करना था। कोई टेंशन नहीं थी, लास्ट के 2 मैच आप उसको उतार के उसको टेस्ट कर सकते थे। हो सकता है वो नेट पे बहुत अच्छा ना कर रहा हो, इसलिए इसलिए उसको नहीं उतारा गया हो। सही कह रहे एकदम। नेट्स में देखिए आईपीएल में पता चल जाता है। बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, मतलब ट्रेंड्स तो चल रही था। अभिषेक भाई आप भी ट्रेंड पे पूरा देखते हैं, ट्विटर पे क्या होता है और बाकी सब जगह, कि अर्जुन तेंदुलकर का मोस्टली मसला यही आ रहा था कि भाई लोग समझते नहीं। देखिए एक तो नेट्स में आपको इम्प्रेस करना पड़ता है, दूसरा आपको सिलेक्शन जो उनकी मैचेस होती है, जो उनके जो सिमुलेशंस होते हैं, वहां पर इम्प्रेस करना पड़ता है। और मुझे लगता है जो, जैसे आप और मैं, हम लोग जानते हैं कि देखिए वहां पर इम्प्रेस नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए उनको मौका नहीं दिया गया होगा। और कप्तान रोहित शर्मा तो मतलब यार वो विनिंग मेंटालिटी में बिलीव करते हैं, और रिलायंस ऑलवेज बिलीव्स इन विनिंग एवरीथिंग, नहीं, चाहे मुझे कोई भी लगता हो। है सचिन तेंदुलकर भी जब तक, अगर वो आप नेट पे अगर उनको पूरी तरीके से आप बाकी मैनेजमेंट को अगर नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, तो मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर भी नहीं चाहेंगे कि वो अर्जुन वहां उतरे। और अगर वो उतर के मार खाता है
या उसका उसका जो है वो टूटा। आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करने के बाद मार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी आप उस जोन में नहीं हो और उसके बाद जाके मार खाओ, तो मुझे लगता है सचिन भी नहीं चाहेंगे कि वो उसके साथ ऐसा हो। तो अगर जब वो लगेगा कि वो पूरी तरीके कंफर्ट है, वो उस चीज को झेलने के लिए तैयार है, तभी उसको उतारेंगे, इसीलिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। लेकिन नेट पे आप देखिए, जितने भी बॉलर्स होते हैं, जो नेट बॉलर्स होते हैं, वो धीमे से टीम में आते हैं, फिर उनको खिलाया जाता है। तो वो उनकी नेट प्रैक्टिस के आधार पे ही वो नेट पे जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, इम्प्रेस करते हैं कोचेस को, उसके आधार पे ही वो जाते हैं कि अगर कोई एक बड़ा प्लेयर चोटिल हो गया या वो बाहर चला गया या किसी, तो वो आप अपने नेट बॉलर को लेके आप टीम में शामिल करते हो, खिला देते हो। तो वो क्यों इसलिए खिलाते हो, क्योंकि आप उसको लगातार देख रहे होते हो कि वो अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है ये उसके साथ है, शायद नेट पे वो अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं था तो लिया क्यों यार मुंबई इंडियंस ने यार? थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है यार एक प्लेयर के लिए। देखिए इंडिविजुअल प्लेयर, देखिए आप भी क्रिकेट खेले, हम भी खेले, हम भी क्लब क्रिकेट थोड़ा बहुत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी मौका मिला, तो एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है जब आप बाहर रहते हो। और जब लंबे समय तक, मैं तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहता हूँ टीम में, जब अपने हमारी कॉलेज की टीम में भी लंबे समय तक बाहर रहता था, तो एक डिसअपॉइंटमेंट छा जाता था, भाई मैं इतना केपेबल भी नहीं हूँ खेलने के लिए कि यार आप नहीं खिला सकते, एक मैच तो चांस दे सकते हो। और एक मैच, मुझे भी एक मैच दिया तो मैंने इंप्रेस किया। तो एक मौका, एक मोमेंट का बात होता है जिसमें आपको इंप्रेस करना रहता है, और वो इंप्रेशन कब आता है? जब आप ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप कर देते हो। और मुझे लगता नहीं है ट्रस्ट फैक्टर है अर्जुन के। आपको लगता है ट्रस्ट फैक्टर अभी भी है? मुझे लगता है कैप्टन क्रिकेटर के बेटे को क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए और नेता के बेटे को नेता नहीं बनना ये चाहिए, बढ़िया था गुरु। क्योंकि ये दोनों बहुत टफ बिजनेस है और इसमें खुद को उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। एक आर्मी में काम करने वाले का बेटा आर्मी में चला जाता है, तो उसमें आपको सिर्फ नौकरी करनी है, टेस्ट पास किया, आप नौकरी में आ गए। उसके बाद फिर आपको वो जब बॉर्डर पे आओगे, गोली चलाना होगा चलाओगे, नहीं चलाना होगा नहीं चलाओगे, आपकी वो तनख्वाह आ रही है, फिर वो आपको आपकी पिताजी से तुलना नहीं की जाएगी। लेकिन और जैसे आप वकील हो, वकील का बेटा वकील हो गया, काला कोट पहन लिया, उसने जाके कुछ रजिस्ट्री वजिस्ट्री करा के अपना तो खर्चा चलाता ही रहेगा, या कुछ भी नोटरी वोटरी करा के। लेकिन क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, वो भी जब आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो, आप सुनील गावस्कर के बेटे हो, तो फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आप उसको, वो जो प्रेशर सचिन ने अपने समय में नहीं झेला होगा, वो प्रेशर उनको अर्जुन के समय में होगा। जो प्रेशर गावस्कर ने अपने समय में नहीं झेला होगा, वो उनको रोहन के समय में होगा। तो वो एक अलग तरह का प्रेशर होता है, तो उसको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो चाहे जितना बड़ा लीजेंड हो, चाहे जितना बड़े दिल का आदमी हो, बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही बोल्ड बात करते हैं आप, और सीधा बात करते हैं कि भाई ऐसा। और सही कह रहे हैं आप, मैं अग्री करता हूँ। इनफैक्ट जरा सा उसने बेटर ये किया कि अर्जुन ने, कि वो फास्ट बॉलर बन गया, बल्लेबाजी को अपना पहले चूज नहीं किया, नहीं तो बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर होता और कंपेयर करता, और पूरा मुझे लगता है आईपीएल भी नहीं खेलता। आप पॉलिटिशियन हो या क्रिकेटर हो या फिल्म इंडस्ट्री, और पॉलिटिशियन और ये क्रिकेटर का या कोई भी स्पोर्ट का, इसमें आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो ज्यादा मुश्किल रहती है, ज्यादा प्रेशर रहता है। और फिल्म्स तो प्राइवेट बिजनेस है यार, कोई भी करे, आए जाए, ये वो, तो वो एक चल जाते, वो भी बात चल जाती है फिल्म्स की। मगर मुझे पता है कि आप पॉलिटिक्स में किस तरफ जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े स्मार्ट है। बात ये बताइए कि टीम से खुश हैं आप जो सिलेक्ट हुए हैं यार? वेंकटेश अय्यर क्या कर रहे हैं, ईशान किशन क्या कर रहे हैं, और आपको वो कहाँ है जो हम सब रुके थे जिनके लिए आने के लिए, बल्लेबाज? आप रुके थे किसी के लिए? राहुल त्रिपाठी कहाँ है वो? पता नहीं इन्होंने कैसे टीम चुनी है। इन्होंने जिसको इंक्लूड करना है उसका आईपीएल परफॉर्मेंस लिया है, जिसका एक्सक्लूड करना है उसका पुराना टीम का परफॉर्मेंस लिया है। तो ये सिलेक्टर ने किस तरीके, अगर एक ट्रेंड पे चलना चाहिए ना आपको। अभी थोड़े दिन पहले बीसीसीआई के एक बहुत बड़े पदाधिकारी दिल्ली आए थे और उन्होंने जर्नलिस्टों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करी। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये आईपीएल कुछ नहीं होता है, जो घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस करेगा उसको हम टीम इंडिया में रखेंगे। तो वो यहाँ पे ये कह के गए, लेकिन टीम सिलेक्शन जब हो रहा हो उसमें आधा आईपीएल दिख रहा है, आधा जो है नॉन आईपीएल दिख रहा है। जब आपको आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पे लेना था तो फिर आपने राहुल त्रिपाठी को भी लेना चाहिए था। अगर आप, तो आपको ईशान को बाहर करना चाहिए था। और आप जब पूरी टीम जो इंग्लैंड जा रही है और ये जो साउथ अफ्रीका में खेल रही है, इसमें सिर्फ दो समानता है
केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन दोनों को भी आपको आराम देना चाहिए था। केएल राहुल तो बल्कि प्लेऑफ में है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि केएल राहुल कप्तान बने, किसी तरीके वो कप्तान बने, कर्नाटक के हैं। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं। उनको जो भी मौका मिले वो कप्तानी करें। इसलिए शायद वो हार्दिक पांड्या को या शिखर को या जो भी कोई शामिल होता उसको कप्तान के तौर पे नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है मजबूरी में केएल राहुल को ये सीरीज खेलनी पड़ रही। अरे कसम से यार, ये तो बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट दिया और मैं ये एडिट नहीं करने वाला अभिषेक भाई। मगर ये बताइए, ये सही कह रहे, कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा अलग अलग माहौल लग रहा है। देखिए आप कहते हैं आईपीएल नहीं करते, और ये देखिए बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं हम लोग को आईपीएल कंसिडर नहीं करते। अरे भाई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आईपीएल का है यार। यहाँ पर आपको पब्लिक प्रेशर रहता है, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट से बड़ा प्रेशर क्या रहता है? इंडियन टीम में भी इतना प्रेशर नहीं रहता जितना फ्रेंचाइज में। अगले साल आप अपना 10 15 20 करोड़ खो देंगे, और ईशान किशन 15 करोड़ लेकर परफॉर्म नहीं किए। यहाँ पर इतना प्रेशर में कुछ खास करना चाहिए था, कुछ धमाल कुछ धमाका। राहुल त्रिपाठी इतना लो पैसे में आके इतना अच्छा बल्ला आ रहा है उनका, जिस तरीके से इतना सुपर फॉर्म में, ऐसा नहीं कि वो क्लीन हिट कर रहे हैं। तो इससे मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ईशान किशन की जगह राहुल त्रिपाठी, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता था? और ये दूसरा आपके वेंकटेश अय्यर क्या कर रहा है? उनको बॉलिंग भी तो नहीं देते, ऑलराउंडर अगर कंसिडर करते हैं तो बॉलिंग भी तो नहीं देते टीम इंडिया में जब बॉलिंग की मौका आती है। और बल्लेबाजी तो आपने देख लिया, एक्सपोज हो गए। वो तो हाफ सीजन वंडर थे, किसी ने कहा ट्विटर पर हाफ सीजन वंडर थे जो आके चले गए। और आईपीएल में भी देखिए विजय हजारे ट्रॉफी या मुश्ताक अली कितनी पब्लिक देखने आती है? कोई प्रेशर रहता है क्या स्टेट एसोसिएशन का? आपको लगता है ऑफ द रिकॉर्ड बात करें सामने कहाँ रहता है? आईपीएल में जो प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस वहां पर निकल के तो एक लोहा बन के आता है। वो जमाना चला गया कि भाई आईपीएल नहीं था, आईपीएल कुछ भी होता नहीं। अरे बड़ा क्रिकेट है भाई, अभिषेक भाई, है कि नहीं? नहीं, सिलेक्टर को एक रास्ते पे चलना चाहिए ना। अगर आप आईपीएल के परफॉर्मेंस को देख रहे हो तो भी सबका आईपीएल का परफॉर्मेंस देखो, और अगर आप आईपीएल के परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे हो तो सबका फिर आईपीएल का परफॉर्मेंस मत देखो। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो कि आप इसके लिए आपने ये वाला परफॉर्मेंस चूज कर लिया, उसके लिए आपका वो वाला परफॉर्मेंस दे दिया। हमारे चीफ सिलेक्टर साहब जो है वो जब साउथ अफ्रीका की जो इससे पहले जब साउथ अफ्रीका की टीम गई थी तो उन्होंने ठीक 31 या 30 दिसंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आके, और उन्होंने जो एक्चुअल में वो टीम अनाउंस करने आए थे, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि जो विराट ने बयान दिया था उसका खंडन करने के लिए। उसके बाद उनसे पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा नहीं अब हम रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। अब साउथ अफ्रीका की टीम घोषित की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो ये लोग पता नहीं कब क्या बोलते हैं, कब क्या चुनते हैं, कब क्या करते हैं, इनका खुद का कोई भरोसा नहीं। अब इन्होंने जो खुद बयान दिया है, अगर इनके घर वाले भी सुनते होंगे तो कहते होंगे यार कितना झूठ बोलते हो। अब इन्होंने जो खुद बयान दिया है, अगर इनके घर वाले भी सुनते होंगे तो कहते होंगे यार कितना झूठ बोलते हो। तुम्हें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी कह देते कि भाई हमने आज करी, अब दोबारा अगर देखेंगे करेंगे। तब तुमने कहा कि हम रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं आए? तो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपके पास जवाब नहीं होंगे, आप झूठ बोलोगे आप फंसोगे, आप रगड़े जाओगे। तो इससे अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मत करो। सही खाई तो इतना बोल्ड कह दिया। मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा ये हिचकिचाएंगे, बोलेंगे नहीं छोड़ो यार खाली, मगर यार आप तो सीधी बात मुंह पे कह दी। बट सही कह रहे हैं आप, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और ऐसा अगर ये सब पे डिस्कशन नहीं हो, ये सब अगर बोले नहीं तो उनका मैसेज कैसे जाएगा भाई? आप जो भी कर रहे हो अपनी मनमानी थोड़ी यार, इंडियन क्रिकेट है आफ्टर ऑल, यहाँ पर स्टेक है लोगों का, यहाँ पर स्टेक है फैंस का। अगर आप वैसे उनके तौर पे नहीं चलेंगे, देखिए प्लेइंग टू द गैलरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लुकिंग एट द बीइंग ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं हो रहे, अपने व्यूज प्रेजेंट नहीं कर रहे। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्रिकेट इज इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। ये गेम आप सिर्फ बीसीसीआई को बिलोंग नहीं करते कि ठीक है आप एक राइट होल्डर है, आप डायरेक्टर है पूरे, आप पूरा कंट्रोल करते हैं, मगर एक ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं हम सब। जो आपने सही कहा अभिषेक भाई, मुझे तो मजा आया। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका ऑफिस जाने का टाइम होगा, मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा आपके समय ले लिया। और 24 घंटे यार मजा, मन तो नहीं कर रहा बंद करने का, मगर क्या करूं, बंद तो करना पड़ेगा अभिषेक भाई, नहीं तो आप मुझे चिल्लाओगे। बोले ये क्या है लंच टाइम पे? मैं बस एक बात कहूंगा कि देखिए ताउस रहेंगे नहीं रहेंगे, अभिषेक रहेंगे जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे, बीसीसीआई के जो लोग अभी ऑफिशियल हैं वो भी 3 साल बाद 6 महीने बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे,
अब तो 6 साल का कूलिंग ऑफ, 6 साल के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ है। ये सिलेक्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन तो इंडियन क्रिकेट रहेगा तो कम से कम आप जब भी उसके लिए काम करो, आप जो है एक, देखिए 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, लेकिन आप 80% तो कम से कम सही होके रहो। जो कहो वो करो, तो कम से कम मेरा सिर्फ इतना है ये कि मैं जो कहूंगा, सही कहूंगा गलत कहूंगा वो करूंगा। तो आप भी जो कह रहे हो वो उसको करो। आप इंडियन क्रिकेट चला रहे हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरीके से स्पोर्ट्स में इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे हो, तो उसके लिए आपको ईमानदार होना चाहिए। अभिषेक भाई, मैंने देखा है जब हमारी ये बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अभी नहीं, जो पुराना वाला ऑफिस था, जगमोहन दालमिया आते थे, वहां पर पुराना गरवारे में छोटा सा रूम में, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे थे, लेते थे, जयंत ले आते थे, सब पुराने। एक अलग तरीके का मिजाज रहता था, एक अलग तरीके का रिलेशन रहता था, आस पास मिलके घुलना बैठना, चाय वाय पीना, एक ट्रांसपेरेंसी रहती थी। ये नहीं कि वो मीडिया को एकदम लेकिन अपने आप हाथ में जयंत केले का बयान याद करिए, जब सचिन तेंदुलकर टीम लेके ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी टीम जो है 0-3 से हारेगी, और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। देखिए यही तो एक बदल गया प्रोफेशनल माहौल में, प्रोफेशनल, मगर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये तो सही कह रहे हैं आपने। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके अभिषेक भाई, ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा और भी फ्यूचर में। फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था अभिषेक त्रिपाठी। आई होप आपको मजा आया होगा। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट। मुझे तो बहुत मजा आया। थोड़ा आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि एग्जैक्टली कौन जीतने वाला आईपीएल, या अर्जुन तेंदुलकर को खिलाया नहीं खिलाया, वो भी डालिए आपका व्यूज़। और आप किसको मिस कर रहे हैं टीम इंडिया में, बताइए ना कमेंट बॉक्स में डाल के। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल ताउस रिजवी व्लॉग्स को, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ आपके साथ। हाँ, और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे @ताउस रिजवी पे। मज़ा आएगा। गुड बाय फॉर नाउ।